साथियों नमस्कार। साथियों 1 अप्रैल से बहुत कुछ बदल जाएगा। नया बजट लागू हो जाएगा जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पे भी पड़ेगा। चाहे वो बैंकिंग क्षेत्र की बात हो, मिनिमम बैलेंस की बात हो, या एटीएम से पैसे निकालने की बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे एलपीजी सिलेंडर की बात हो, चाहे न्यू पेंशन स्कीम की बात हो, सीधा असर आम आदमी की जेब पे पड़ने वाला। साथियों अभी आपको सबको मालूम है कि 2% महंगाई भत्ते का अभी घोषणा की थी सरकार ने, और आने वाले समय में वो अपडेट हो कि उसका एरियर भी कर्मचारी पेंशनर वर्ग के खातों में आ जाएगा। अब लेबर ब्यूरो ने फरवरी 2025 के महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं AICPI ने, और जो आंकड़े उन्होंने जारी किए हैं वो 142.8। इसका मतलब ये है कि जनवरी से जून 2025 तक जो महंगाई भत्ता है वो भी सिर्फ 2% बढ़ने वाला है। साथियों एक चीज तो ये देखो कि एक तरफ सरकार मौजूदा सांसदों, पूर्व सांसदों का वेतन और पेंशन 24% बढ़ा रही है, साथ ही साथ 2.5 साल का एरियर भी दे रही है। और एक ये भी देखने को दिखा जब सरकार ने 24% सांसदों का वेतन पेंशन बढ़ाया कि उसके अंदर सरकार कह रही है कि महंगाई बढ़ गई है, पर वहीं पर हम देखें जो लेबर ब्यूरो का जो आंकड़े जारी करने का जो सिस्टम है वो पुराना पड़ चुका है। जो महंगाई को नापते हैं वो सिस्टम ही पुराना हो चुका है। एक तरफ तो सांसदों की महंगाई बढ़ रही है, कर्मचारी वर्ग के लिए महंगाई बढ़ नहीं रही है। अब जो नए हैं, जो मान लो अब जून तक जो महंगाई भत्ता मिलेगा वो इसके हिसाब से तो 2% ही रहने वाला है। आज की आधुनिकता के जमाने में जो पुराना ढर्रा चल रहा है लेबर ब्यूरो का, जो महंगाई का नापने का, वो एक तरह से फेल हो चुके हैं। अब नया सिस्टम जरूरी है इसकी महंगाई नापने का, पर नया सिस्टम नहीं लेके आ गया। अब आप जीएसटी देख लो, आप गाड़ियां देख लो, गाड़ियां, बाइक, पेट्रोल, सारी चीजें बढ़ रही हैं। वहीं पर जो महंगाई नापते हैं वो भिंडी से, टमाटर से, इन चीजों से, तो उनमें भी सारी चीजें होनी चाहिए। अब सब्जी का तो यह हो गया कि वो एक महीने तो अप रहती है, दूसरे महीने डाउन हो जाती है, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, तो अनुपात निकाल के वो कर देते हैं महंगाई भत्ता। अब आज के समय में सिर्फ रोटी, सब्जी, फ्रूट, दूध ये जरूरत नहीं रही, इसके साथ में जरूरतें और भी बढ़ गई हैं। चाहे वो बिजली की हो, चाहे पानी की, चाहे पेट्रोल डीजल की हो, चाहे बाइक की, गाड़ी की, चाहे बच्चों की फीस भरने की बात आए, हर चीज आज एक जरूरत का हिस्सा बन चुकी है। अब आप देखो ये सारा पैसा आपकी जेब से ही निकाला जाएगा, चाहे जीएसटी के रूप में निकाला जाए, चाहे बैंकों की तरफ से निकाला जाए। आज एक तरह से सरकार जो आम आदमी है उस वर्ग के बारे में ना सोच के कि आम आदमी के पैसे कैसे निकाले जाए, इसके बारे में ज्यादा सोच रहे, इसके बारे में ज्यादा स्टडी बना रहे कि बैंक के अंदर मिनिमम बैलेंस नहीं होगा तो उसके ऊपर चार्ज लगा दो। अगर आपने एटीएम से ज्यादा कई बार पैसे निकाल लिया तो उसके ऊपर आपकी ट्रांजैक्शन लगा दो 20-22 रुपया। इसके साथ में ही मेंटेनेंस, अकाउंट मेंटेनेंस को 250 रुपया पर साल, मतलब हर जगह। अब आप ये देखोगे छोटी छोटी जो पैसे निकाले जा रहे हैं आपकी जेब से, साल भर में ये हजारों रुपया हो जाते हैं, और हजारों के करोड़ों रुपया हो जाते हैं। दिखते तो ये मामूली हैं पर खर्चा तो बढ़ ही रहा है जेब पे, क्योंकि आज सारा ही जमाना कंप्यूटर का हो गया, इंटरनेट का हो गया, इसके ऊपर और ज्यादा खर्चा हो रहा है, क्योंकि हमने भी तो फोन रखने पड़ रहे हैं। जो व्यक्ति बुजुर्ग है, जो फोनों को चलाना नहीं जानता, उसको भी फोन रखना पड़ रहा है, क्योंकि मैसेज वहीं पे आएंगे और एक्टिव रखना पड़ेगा फोन को। तो जो जनवरी से जून 2025 में जो महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है वो भी 2% पे रहने की उम्मीद है।
क्योंकि फरवरी के महंगाई के आंकड़े 142.8 हैं। साथियों, इसलिए मैं हर बार कुछ ना कुछ जो वाकई में जो जरूरी मुद्दे होते हैं, जो सरकार से प्रश्न पूछने चाहिए, मैं उन्हीं प्रश्नों को पूछता हूं एक आम आदमी होते हुए, क्योंकि आम आदमी की जेब पे इसका फर्क पड़ रहा है। और हम एक मध्यम परिवार में भी गिनती नहीं है आज के दौरे में हमारी। अगर हम कहें कि हम मध्यम परिवार में हैं तो बिल्कुल मध्यम परिवार में नहीं है, क्योंकि अगर मध्यम परिवार को देखें तो सरकार ने उसके लिए भी बताया है कि जिसकी आय 12 लाख रुपया है वो मध्यम परिवार है, उनको छूट मिलेगी 12 लाख रुपये टैक्स पे। तो 12 लाख तो हमारे किसी जो ऑनरेडी कैप्टन है, रिटायर्ड है, वो भी 12 लाख रुपया साल की पेंशन नहीं ले रहे, तकरीबन वो 8 लाख के करीब पेंशन ले रहे हैं। तो मध्यम परिवार में नहीं है हम सोच रहे हैं कि हम मध्यम परिवार में, हम मध्यम परिवार से भी नीचे आते हुए जा रहे हैं। सरकार को इसके ऊपर गहराई से सोचना चाहिए कि क्या चल रहा है, कि जिसके पास में पैसा है उसको अमीर ही अमीर बनाया जा रहा है, और सबसे ज़्यादा जो कर्मचारी है, जो देश के विकास में भागीदार है, उनके बारे में सरकार का ना तो इतना बड़ा दिल है और ना ही सरकार की तिजोरी इतना बस उसके ऊपर ताला लगा के रखती है। हाँ, बात आई किसी बिजनेसमैन की, किसी की लोन माफ करने की, तो सरकार का भी बड़ा दिल हो जाता है और सरकार की तिजोरी भी खुल जाती है। तो साथियों नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल कोची।